दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ ने जन्म दे दिया है $54 ट्रिलियन के पावर हाउस को। भारत, चीन और रूस का साथ आना अमेरिका को बड़ा झटका देने वाला है, जिसको लेकर कई इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने आए हैं। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ का असर अब अमेरिकी बाजारों पर भी दिखने लगा है और अमेरिका की कैफे इंडस्ट्री ट्रम्प से परेशान हो गई है और भी कई इंडस्ट्री इस समय अमेरिका के अंदर बड़ा नुकसान झेल रही है। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है, इन सबको डेटा के माध्यम से इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर फिलीपींस से आ रही है, जो कि प्रलय मिसाइल भारत से खरीदने के लिए बात कर रहा है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। हम सब जानते हैं कि इस साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। यानी ड्रैगन, बेयर और टाइगर, चीन, रूस और भारत तीनों एक नई तिकड़ी बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं इन तीनों का साथ आना अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को बिल्कुल भी भा नहीं रहा और इसके पीछे कई कारण है। लेकिन इन तीनों को साथ में लाने की सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर नए टैरिफ यानी व्यापारिक टैक्स लगाए हैं। उनका मकसद है अमेरिका की हुकूमत को बनाए रखना। लेकिन जानकारों का कहना है आज की दुनिया अब यूनिपोलर नहीं है, यानी सिर्फ एक देश पर आधारित नहीं है। अब दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, यानी कई बड़े खिलाड़ी मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जब अमेरिका टैक्स लगाता है तो दूसरे देश मजबूरी में नए साथी ढूंढने लगते हैं और यही वजह है कि भारत, चीन और रूस अब एक साथ आते दिख रहे हैं। ये तिकड़ी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। चीन के पास है दुनिया का सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत, रूस है ऊर्जा का बादशाह और भारत है दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर और सबसे बड़ा अनछुआ बाजार। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक नई ताकत पैदा होती है। आंकड़े भी यही बताते हैं। भारत, चीन, रूस मिलकर दुनिया की करीब 1/3 जीडीपी पीपीपी के हिसाब से बनाते हैं, यानी करीब $54 ट्रिलियन। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने भी खड़ा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तीनों मिलकर $5 ट्रिलियन से ज्यादा का निर्यात करते हैं, जो दुनिया की कुल ट्रेड का लगभग 5वां हिस्सा है। इनके पास $4.7 ट्रिलियन का विदेशी भंडार है, जो पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है, और $3.1 बिलियन यानी 310 करोड़ लोग, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 38% है। यानी ये सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। अब असली खेल यहाँ है डॉलर का। दुनिया की ज्यादातर ट्रेडिंग अमेरिकी डॉलर में होती है। अमेरिका की ताकत यहीं से आती है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर जब अमेरिका और यूरोप ने पाबंदियां लगाई तो रूस ने तेल और गैस चीन और भारत को स्थानीय मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया। इससे तीनों देशों को फायदा हुआ और डॉलर पर निर्भरता कम होने लगी। यही अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रहा है। यही नहीं, अमेरिका चाहता है कि दुनिया के देश अपने रक्षा सौदे भी अमेरिका या नेटो देशों के साथ करे। लेकिन भारत, रूस और चीन अपने रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। अभी ये तीनों मिलकर दुनिया के कुल रक्षा बजट का 20% से ज्यादा खर्च करते हैं। यानी सिर्फ आर्थिक नहीं, सैन्य शक्ति में भी ये तिकड़ी मजबूत होती जा रही है। तो क्या ये तिकड़ी सिर्फ अमेरिका को चुनौती दे रही है? जवाब है हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा असल में ये तिकड़ी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण कर रही है। इसमें रूस देगा सस्ता तेल और ऊर्जा, चीन देगा मैन्युफैक्चरिंग और भारत देगा सर्विस और टेक्नोलॉजी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में चाइना +1 नहीं बल्कि इंडिया +2 की रणनीति चलने वाली है। यानी चीन के साथ साथ भारत और रूस मिलकर वैश्विक बाजार पर छाए रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हो सकता है। भारत चीन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर भी बेहतर सौदा कर सकता है। अमेरिका के टैरिफ और यूरोप की पाबंदियों से चीन का निर्यात दबाव में है। ऐसे में भारत जैसे देश उसकी नई उम्मीद बन सकते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से चीन के तेवर भारत के प्रति पूरी तरह से बदल गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के 50% भारत पर लगाए गए टैरिफ पर भी चीन भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया। दूसरी तरफ अब ट्रम्प के टैरिफ का असर अमेरिकी लोगों पर भी पड़ रहा है। ट्रम्प के इंटरव्यू की वजह से अमेरिका की कॉफी इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, ये अमेरिका की वह इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। अमेरिका बाकी दुनिया से भारी मात्रा में कॉफी मंगवाता है और ये इम्पोर्ट
इम्पोर्ट फ्री रहता है, यानी कि इसके ऊपर अमेरिका कोई टैरिफ नहीं लगाता। लेकिन अब अमेरिका ने इस पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ रही है। बस सिर्फ कॉफी ही नहीं, कई ग्रोसरी आइटम जो कि बाहरी देशों से अमेरिका लेता है, उनके ऊपर टैरिफ लगने की वजह से अमेरिकी व्यापारी परेशान है। कुल मिलाकर ये साफ कहा जा सकता है कि ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से दुश्मनी मोल लेकर अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अमेरिका जब एक या दो देशों पर टारगेट करता था तब तक सही था, लेकिन जब उसने कनाडा, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस, ब्राजील सभी देशों पर एक साथ हमला करके विवाद खड़ा करने की कोशिश की, तो अब अमेरिका को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ये तो बस शुरुआत है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फिलीपींस से आ रही है। फिलीपींस की सेना ने भारत की प्रलय टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस वही देश है जिसने साल 2022 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की भी डील साइन की थी। इसके अलावा हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर भी आए थे और वहां पर भी वह भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के अलग वेरिएंट की डिमांड कर चुके हैं। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल से फिलीपींस की सेना भी काफी संतुष्ट दिखाई दी। यही कारण है कि प्रलय मिसाइल में फिलीपींस इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, फिलीपींस और चीन के बीच विवाद इस समय अपने चरम पर है। लगातार फिलीपींस की सेना और चीन की नेवी के बीच टकराव की वीडियो वगैरह सामने आती रहती है। यही कारण है कि फिलीपींस अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहता है, जिससे चीन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले खबर आई थी कि अर्मीनिया भी प्रलय मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन लेने की तैयारी में है। भारत इस मिसाइल का निर्यात संस्करण तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR के नियमों का पालन हो सके। प्रलय मिसाइल भारत की DRDO की देन है, जिसे RCI ने भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। यह एक कैनिस्टराइज रोड मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज सामान्य तौर पर 150 से 500 किलोमीटर तक होती है और ये 350 से 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसका क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी और MARV टेक्नोलॉजी, जो इसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने की ताकत देती है। इसके अलावा इसमें एडवांस नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगे हैं, जिससे ये अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेद सकती है। इसका CEP यानी त्रुटि की संभावना 10 मीटर से भी कम है, यानी कमांड सेंटर, रडार स्टेशन या एयरबेस जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने इसका शिकार बन सकते हैं। प्रलय का इंजन ठोस ईंधन पर आधारित है, जिससे इसे सिर्फ 10 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। युद्ध के मैदान में ये तेजी से तैनात होकर दुश्मन को चौंका सकती है। इसके कई प्रकार के वॉरहेड है, हाई एक्सप्लोजिव, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट और रनवे डिनायल सब म्यूनिशन। आर्मीनिया के लिए ये मिसाइल इसलिए अहम है क्योंकि इसका सामना अजरबैजान से है, जिसके पास पहले से ही इजराइल की लोरा मिसाइल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और सटीकता भी काफी ज्यादा है। इसीलिए आर्मीनिया भारत से प्रलय मिसाइल लेकर अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करना चाहता है। वहीं फिलीपींस का मामला थोड़ा अलग है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल ली है, लेकिन ब्रह्मोस की भूमिका ज्यादातर समुद्री खतरे यानी नेवी और जहाजों के खिलाफ है। लेकिन अगर जमीन पर हमला होता है तो उसके लिए प्रलय मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि दुश्मन के एयरबेस, लॉजिस्टिक हब और कमांड सेंटर पर सटीक प्रहार कर सकती है। फिलीपींस जैसे द्वीप वाले देश के लिए ये और भी जरूरी है, क्योंकि उसकी सैन्य संपत्तियां अलग अलग जगहों पर फैली हुई है। प्रलय मिसाइल का रोड मोबाइल लॉन्चर, जो अशोक लेलैंड के 12x12 हाई मोबिलिटी वाहन पर लगाया गया है, इसे कहीं भी ले जाकर मिनटों में तैनात करने की सुविधा देती है। इसकी उड़ान शैली और टर्मिनल मूवमेंट इसे चीन जैसे देशों के एयर डिफेंस मिसाइलों से बचने की क्षमता भी देती है। प्रलय मिसाइल का निर्यात वर्जन भले ही 290 किलोमीटर तक सीमित हो, लेकिन इसकी असली ताकत है दुश्मन को चकमा देने और बेहद सटीक वार करने की क्षमता। इसका ट्विन लॉन्चर वर्जन भी टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें एक साथ 2 मिसाइल दागी जा सकती है। इससे दुश्मन के लिए बचाव लगभग नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।